मम्मी जी, ये आलू तो पकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और ढक के छोड़ देती हूँ। और पूरियां तो लगभग बनी गई हैं। अरे भोग तैयार हुआ कि नहीं? बाहर ब्राह्मण भोग का इंतजार कर रहे हैं। बस 5 मिनट और। हाँ 5 मिनट। एक काम करो, जो आलू पक गए हैं ना, उनको कटोरी में निकाल दो, हम भोग लगा देते हैं, बाकी के पकते रहेंगे बाद में। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, इतना टाइम थोड़ी लगता है। एकता जल्दी करो। पापा, मैं हवन कुंड बाहर रख के आता हूँ, अंदर बहुत धुआं हो रहा है। जाओ बेटा। बहन जी, क्या बात है? भोग में बहुत विलंब लग रहा है। क्षमा कीजिए पंडित जी, हम देख के आते हैं। हम नीचे मदद को जाएं कि नहीं, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। पूरियां भी डाल दो। ये क्या, अभी तक कुछ बना ही नहीं? अरे तुम 3 औरतें मिलकर के 11 ब्राह्मणों का भोजन नहीं तैयार कर पाई अभी तक? माँ जी, श्राद्ध का भोग बन गया है, ब्राह्मणों के लिए भी 10 मिनट में अभी बन जाएगा। दादी, ये लीजिए। ये क्या टुकड़ों टुकड़ों में भोग बना रही हो? ब्राह्मणों का भोग क्यों नहीं बना अभी तक? वो क्या भूखे जाएंगे? एक काम नहीं होता ठीक से। कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना अभी तक, कुछ नहीं बना अभी तक। ये सब हमारे कारण ही हो रहा है। जिस घर में बहुत क्रोध और क्लेश से खाना बनाया जाता है, वहाँ का भोजन हम ग्रहण करना तो बहुत दूर रहा, जल भी नहीं पीते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, बिना खाना खाए आप लोग मत जाइए यहाँ से। ब्राह्मणों का भोजन का एक निर्धारित समय होता है, अब हम और ज्यादा विलंब नहीं कर सकते, आज्ञा दीजिए। प्रथम सर, प्रथम सर, वो फल फल। अब एक मिनट पंडित जी, आप लोगों से विनती है, कुछ और नहीं तो कम से कम ये फलों का प्रसाद लेकर जाइए। हाँ। चलो अच्छी बात है, कम से कम ब्राह्मण घर से खाली हाथ तो नहीं गए। लेकिन ऐसे बिना भोग किए जाना भी अच्छा नहीं होता है। अरे पंडित जी, किधर जा रहे हैं? रुकिए। बहन जी, माफ कीजिएगा, जब अगली बार भोग के लिए बुलाएं तो इंतजाम उसका पहले से कर लीजिएगा। अरे पंडित जी, ओंकार, पितृपक्ष के दिन श्राद्ध का भोग किए बिना ये पंडित कैसे चले गए? माँ, अंदर से इतने क्लेश की आवाज आ रही है, तो यहाँ पंडित जी कैसे रुकेंगे? श्राद्ध के दिन पंडितों का ऐसा अपमान। ना तेरे बाबूजी का भोग बना, ना ही पंडितों का भोजन, कुछ भी नहीं बन पाया। पर माझी राध्या की सूझबूझ के कारण प्रथम ने उन्हें फल दे दिए थे। और माफ कीजिएगा माँ जी, पर बाबूजी के लिए राध्या ने तो भोग बना ही दिया था। आपने गुस्से में आके उसको फेंक दिया। और हम लोग तीनों कितनी भी मेहनत कर लेते, आधे घंटे में पूरा खाना बना ही नहीं पाते। रजनी जी, क्या कह रही हैं आप? बोलने दे इसे बेटा, ये इसके शब्द नहीं है, वो उसकी चहेती बहू, उसका प्यार बोल रहा है। और अब तो इसे हर बात में सास ही गलत नजर आएगी। तुम सबको भी लग रहा होगा कि हम गलत हैं, लेकिन बेटा जरा सोच, तेरे बाबूजी के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण पंडित सब घर से भूखे चले गए।
बाबूजी का श्राद्ध अधूरा रह गया, और ये सब ना उस राध्या की वजह से हुआ है। नहीं नहीं, हम इस गुनाह के लिए उसे माफ नहीं कर सकते। माँ आप शांत हो जाइए। हमें माफ करो, अकेला छोड़ दो, बस जाओ। ओमकार के बाबूजी, हम आज आपके श्राद्ध के दिन आपकी आत्मा को शांति नहीं दिला पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। दादी। प्रथम तुम रुको अभी। आज हमारी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। ब्राह्मण घर से भूखे चले गए और दादी का इतना ज्यादा दिल दुख गया। जो हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर ऐसा क्या करें जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों ना हम दादी से माफी मांग लें। उनका दर्द तो मिटा नहीं पाएंगे, लेकिन शायद कुछ कम करके अपने किए की माफी मांग सके। प्लीज राधा, तुम आगे ना बहुत रायता फैला चुकी हो। अब दादी के सामने जाके आग में घी मत डालो। राधा, तुम भूल कर भी दादी के सामने नहीं जाओगी। प्रथम सर, लेकिन हमसे इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, उसके लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। राधा, तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांगोगी और दादी तुम्हें माफ कर देंगी? खुश हो जाएंगी तुम्हारी माफी से? वो पहले ही आग बबूल है। तुम उनके सामने गई तो तुम्हें 4 बातें और सुनाएंगी। प्रथम सर, हम दादी से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, जरूरत पड़ेगी ना तो उनके पैरों में गिर जाएंगे, लेकिन दादी को ऐसे नाराज करके हम यहाँ कमरे में नहीं बैठ सकते। राधा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से सुबह सुबह इतना बड़ा हंगामा हुआ है, और उसके ऊपर से मैंने तुम्हारा साथ दे दिया तो दादी मुझसे भी नाराज थी। अब मैं चाहते बिना तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और वैसे ना गलती तुम्हारी थी राधा। अगर खाना बना रही थी तो तुम मुझसे पूछ सकती थी ना कि भोग का खाना कैसे बनता है, किस पे बनता है, लेकिन नहीं, एक्चुअली ना गलती मेरी थी। मैंने ही तुम्हें वो इंडक्शन गैस लाके दी, नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन प्रथम सर। राधा, बहस मत करो प्लीज। एक काम करो, तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, याद रखना ये बात। एनीवेज, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। दूसरे शहर में हमारी एक नई ब्रांच खुल रही है तो उसकी साइट विजिट है। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।